हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साउंड टेक की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा 35 7 एम्पियर, 12 2 एम्पियर, 2 एम्पियर कॉपर ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग डेटा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसकी कैलकुलेशन के लिए मैंने यूज करा 4 नंबर की कोर का। कोर के ऊपर इसके साइज लिखे हुए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम बनाया ट्रांसफार्मर का, जिसमें पहला लूप 35 का, दूसरा लूप 12 का और तीसरा लूप है 0 12 का। प्राइमरी में मैंने 230 वोल्ट का लूप लिया। सबसे पहले स्टेप वन में हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर का वीए, जो कि पावर है। आप इसको वीआई भी लिख सकते हो। इसके अंदर हम वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एम्पियर से। तो पहले लूप की जो वोल्टेज है वो है 35 यानी कि 35 प्लस 35 वोल्टेज, एम्पियर है 7। इसी तरह से दूसरा लूप है 12 का, यानी कि 12 प्लस 12, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इसी तरह से तीसरा लूप है 12 वोल्टेज का, तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। यहाँ सोल्व करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल आ गया 490, जो कि 35 का है। तो 48 जो कि 12 का था, और 24 जो कि 12 वोल्टेज का। टोटल करने के बाद आंसर आ गया 562, यानी कि हमारा ट्रांसफार्मर 562 वीए का होने वाला है। सेकेंड स्टेप हो गया हमारा स्टैक कैलकुलेशन। इसमें हम स्टैक एरिया फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1.152 अंडर रूट वी ए। 1.152 अंडर रूट बी ए की वैल्यू पुट करने के बाद 562। इसको सोल्व करने के बाद आंसर मिल गया हमें 27.3099। अभी जो 27.3099 है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू है। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंच में, क्योंकि आगे की कैलकुलेशन हम इंच में करेंगे। इंच में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 6.452। सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे 27.3099, उसको डिवाइड कर दिया 6.452 से। आंसर मिल गया मेरे को 4.24 इंचिस। अभी जो हमारा इंचिस में जो आंसर आया है, ये हमारे निकल का ये स्टैक एरिया, ये बराबर होएगा बॉबिन एरिया के। तो इससे हम बॉबिन कैलकुलेट कर सकते हैं। जो थर्ड स्टेप हमारा बन गया बॉबिन के लिए, तो बॉबिन एरिया बराबर होएगा लेंथ इंटू विड्थ के। बॉबिन एरिया की वैल्यू पुट कर दी 4.24, जो कि यहाँ से निकल गई थी, इक्वल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसकी जगह मैंने लिख दिया एल मल्टीप्लाई विड्थ, जो कि 1.5 इंचज है। वो आपको कोर की विड्थ यहाँ से मिल जाएगी, जो कोर आप यूज करोगे। 1.5 को हम इसके नीचे ले गए, यहाँ से हमें पता चल जाएगी लेंथ। सोल्व करने के बाद मेरे को लेंथ मिल गई 2.83 इंचज, यानी कि हमें 2.83 इंचज की लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी इस ट्रांसफार्मर के लिए। उसके अकॉर्डिंग मैंने बॉबिन सिलेक्ट करी है 3 इंचज इंटू 1.5 इंचज। अब हमें बॉबिन भी पता चल चुकी है। तो फोर्थ स्टेप हमारा बन गया टीपीवी, यानी कि ट्रांसफर वोल्टेज कैलकुलेशन। उसके लिए हमें सीए पता होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया, जो कि प्रोडक्ट होता है बॉबिन का। 3 इंचज इंटू 1.5 इंचज कर दिया, टोटल आ गया 4.5 इंचज, यानी कि ट्रांसफार्मर का सीए जो है 4.5 इंच। तो उससे अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं टीपीवी। उसके लिए हमारे पास दो रूल होते हैं, 7.5 रूल एंड 8 रूल। 7.5 रूल हम न्यू कोर के साथ यूज करते हैं, 8 रूल हम पुरानी कोर के साथ यूज करते हैं। 7.5 को हमने डिवाइड कर दिया 4.5 से, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर दिया। आंसर मिल गया 1.67, यानी कि हमें 1.67 टर्न लगेंगे पर वोल्टेज के लिए। उससे हम वाइंडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वाइंडिंग कैलकुलेट करी है। S1 यानी कि सेकेंडरी का फर्स्ट लूप, जो कि 35 का है, उसको हमने 35 वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर दिया उसके टीपीवी से, जो कि 1.67 है। ये यहाँ पे 6 है। और इसी तरह से दोबारा की भी 35 वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर दिया 1.67 से। आंसर मिल गया मेरे को 59 टन प्लस 59 टन, यानी कि सेकेंडरी के फर्स्ट लूप जो कि 35 का है, उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी 59 प्लस 59 टन की। इसी तरह से S2 जो कि सेकेंडरी का सेकेंड लूप है 12 का, उसके भी हमने 12 वोल्ट को मल्टीप्लाई कर दिया 1.67 से। यहाँ पे भी हमने सेव करा है। हमारे पास आंसर मिल गया 20 टन प्लस 20 टन। इसी तरह से S3 जो कि 0 12 का लूप है, या आप इसको 12 बोल सकते हो। तो 12 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1.67 से। आंसर मिल गया 20 टन, यानी कि हमें 20 टन की रिक्वायरमेंट होगी 0 12 के लिए। अब प्राइमरी का टोटल टन्स, जो कि प्राइमरी में हमारी टोटल टन्स थे, वो निकलेंगे उसकी वोल्टेज को इससे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो प्राइमरी में 230 वोल्ट लिया था, तो 230 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1.67 से। आंसर मिल गया हमें 384 टन। अब हमें टोटल वायरिंग के टर्न्स पता चल चुके हैं। तो फिफ्थ स्टेप हम निकालेंगे एसडब्ल्यूजी वायर सिलेक्शन। सेकेंडरी के फर्स्ट लूप के जो एम्पियर है वो है 7 एम्पियर, जो कि 35 का लूप है। उसके लिए हम यूज करेंगे 17 एसडब्ल्यूजी की वायर का। आप साइड में चार्ट में देख सकते हैं
इसी तरह से IS2 जो कि 12012 2 एम्पेयर का है, तो 2 एम्पेयर के लिए हम यूज़ करेंगे 21 SWG की वायर का। इसी तरह से IS3 जो कि 012 का है, वो भी 2 एम्पेयर का लूप है, तो उसके लिए भी हम यूज़ करेंगे 21 SWG का। अब आई प्राइमरी के लिए हमें सबसे पहले एम्पेयर फाइंड आउट करने, क्योंकि हमें केवल वोल्टेज पता है, तो उसके लिए हम ट्रांसफार्मर की पावर को डिवाइड कर देंगे वोल्टेज से जो कि इनपुट में है। तो ट्रांसफार्मर का VA हमारा निकल के आ गया था 562, उसको डिवाइड कर देंगे हम 230 से, आंसर हमारे पास मिल गया 2.45 एम्पेयर, यानी कि हमें 2.4 एम्पेयर की वायर की रिक्वायरमेंट होगी इस ट्रांसफार्मर के लिए। तो हमने यूज़ करा 20 SWG की वायर का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।